हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और मैं काफ़ी दिन बाद आ रही हूँ क्योंकि हमारी ना तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है। आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। ओमिका और मेरी तबीयत लगभग 8-10 दिन से ठीक नहीं है। तो ये जो है वीडियो कुछ दिन पहले का ही है। मैंने ना कुछ और प्लांट परचेज़ किए थे अपने घर में हरियाली बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ 1-2 पॉट्स थे जो खाली रह गए थे। तो मैंने ना सदाबहार, रात रानी, तुलसी और एक प्लांट और लिया था। कौन सा लिया था याद नहीं आ रहा, अभी देख के बताऊंगी। तो ये ना मेरी तुलसी सूख गई थी जो मैंने पहले ली थी, तो वो मैंने तुलसी लगा दी है। और ये मैं रात रानी के लिए लगा रही हूँ कि थोड़ा बड़ा प्लांट था। और बीच में ना खाद डाल रही हूँ मैं, जो खाद मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। 10 केजी का पैकेट मंगाया था ऑनलाइन मैंने। तो ये मिट्टी में भी मैंने ऐड कर दिया है। और बताया उस टाइम तो मैं बड़ी खुश थी, लेकिन जब अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस टाइम तक मेरे 2 प्लांट सूख भी चुके। उसमें से सदाबहार भी सूख गया और रात रानी भी सूख गई, क्योंकि मौसम एकदम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ऊपर से ना यहाँ का पानी ऐसा, बट मैं मिक्स करके लगा डालती हूँ आरओ और उसका पानी। ये देखिए, हाँ, 1 अपराजिता का पौधा लिया था मैंने। तो ये मेरे पौधे हो गए हैं रेडी, और इनको मैंने फिर इनकी जगह पर रख दिया। और मैं ना बड़ी खुश हो रही थी इनको देख देख के। और अभी 1-2 पॉट जो सूख गए ना, उनको देख के थोड़ा दुख भी हो रहा है, पर कुछ नहीं। थोड़ा टेम्परेचर ठीक होगा फिर से लगाऊंगी, या बीच में अगर आया प्लांट वाला तो फिर से परचेज़ कर लूँगी। और ये ना एक लिपस्टिक का बॉक्स था हमारी शॉप का ही, उसमें मैंने अपराजिता को लगा दिया है। अब ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं बना रही हूँ लंच हस्बैंड का। तो लंच में बनाई थी मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी, और थोड़े से साथ में ना आलू के पकौड़े भी सेक दिए थे, क्योंकि बच्चे जगेंगे तो वो कुछ खाने को मांगेंगे। तो बेसन घोला ही था मैंने, तो मैंने कहा चलो पकौड़े भी बना देते हैं। और अब बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियां। सब्ज़ी मैंने साइड में रख दी है ठंडी होने के लिए। और जो फ्रेश आटा होता है ना, उसकी रोटी की बात ही अलग होती है। बनने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और रोटी ना गैस पे रखते ही फूल जाती है। और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। देखने में ना रोटी बहुत अच्छी सी लगती है कि तुम एक एक्स्ट्रा ही खा लोगे। तो अब हमारी बन रही हैं रोटियाँ, और मैं एक एक रोटी ही सेकती हूँ, जिससे ना रोटी थोड़ी अच्छी लगती है और फटाफट सेकती भी जाती हैं। देखिए, गैस पे रखते ही ना एकदम गोलगप्पे की तरह फूल जाती है। तो ये रोटियां बना रही हूँ मैं, उन हस्बैंड के लंच के लिए बनाऊँगी। 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कि अगर बीच में बनाने का टाइम नहीं मिला तो अगर बच्चे मांगें तो खाना दे दूँ, या मैं खुद खा लूँ नाश्ते के तौर पर। तो ये मेरी रोटी बन गई है। अब मैं करूँगी क्लीनिंग। ये सब ना मैं साथ के साथ पोंछ के रखती जाती हूँ, ताकि ये ना एकदम से चिपचिपे ना हो, फिर इकट्ठा इनको रगड़ना पड़ता है। और जो आटा था मैंने वो उठा के रख दिया है, ताकि हम दोपहर में जब खाना बनाएंगे तो ये काम आ जाएगा। फिर दोपहर में काम ज़्यादा नहीं होता है, सब्ज़ी बनी हुई है, रोटी बस बनानी होती है। तो रोटी मेरी लगभग बन गई है। अब मैं काउंटर टॉप को करूँगी क्लीन। और जैसे ही काम करूँ मैं तो साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना गंदा गंदा सा लगता है। और फिर कर दो ना तो बार बार ये नहीं लगता कि हमारी किचन ऐसे पड़ी हुई है, सिर्फ बर्तन का काम बचता है। तो अब मैं कर रही काउंटर टॉप क्लीन। और ये जो सूखा आटा गिर जाता है, इसको मैं परात में या तवे पर ही ले लेती हूँ, जिससे ना नीचे नहीं गिरता वो और साफ़ रहता है। तो अब काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी। बस हस्बैंड जगेंगे तो चाय वगैरह बनेगी, और वो चाय के साथ कुछ खा लेंगे, या तो रोटी ही खा जाते हैं वो, या फिर कभी कभी कहते हैं कि सुबह सुबह मन नहीं कर रहा तो टोस्ट वगैरह खा जाते हैं। तो बस चाय वगैरह बनेगी। और उमिका भी जग गई थी तो मैंने उसको दूध भी देना है। इस बीच में ना ये कपड़ा मेरा 3 से 4 बार धुल जाता है। चाहे किसी भी टाइम मैं किचन साफ़ करूं तो ना चिपचिपाहट नहीं रहती है, और कपड़ा साफ़ हो तभी तो किचन क्लीन होगी। और एकदम शाइनिंग वाला ना मेरा काउंटर टॉप हो जाता है, क्योंकि बाहर से सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि ये कितना क्लीन है। और
इस तरीके से मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। एक्स्ट्रा सामान सब मैं फ्रिज में रखने वाला फ्रिज में रख देती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, अगर बर्तन सूख गए मेरे जो रात के धुले हुए रखे होते हैं उनको भी मैं वापस रैक वगैरह में लगा देती हूँ, उनके प्लेस पे रख देती हूँ। कप वगैरह है उनको जगह पे रख देती हूँ। तो लास्ट में सिर्फ ना झाड़ू लगाने के बाद मुझे सिर्फ बर्तन धुलने होते हैं और मेरी किचन एकदम क्लीन हो जाती है और फिर मैं पोछा लगा देती हूँ। तो अब इसके बाद सिर्फ मेरा डस्टिंग झाड़ू पोछे का काम बचेगा और नहाकर पूजा करने का काम बचेगा। तो मेन काम हमारा किचन का हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं पैक कर रही हूँ हस्बैंड का लंच, जिसमें जाएगी कोफ्ते की सब्ज़ी, करेले, रोटी और सैलेड। सैलेड में मैं कट करूँगी खीरा। तो अब मैं ये सब ना कुछ कभी कभी ना गीले रह जाते हैं, ऐसे उल्टा नहीं रख पाया या कोई बर्तन इनके ऊपर रह गया तो ये गीले रह जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा पोंछ रही हूँ। और हल्का साबुन भी कभी कभी रह जाता है तो हमें पोंछ कर ही रखना चाहिए। तो अब एक डब्बी मैं ढक्कन मैं ढूंढ रही हूँ। ये डब्बियाँ ना मैं विशाल से लाई थी 3 का सेट, और मात्र आप विश्वास नहीं करोगे ओनली 25 रुपीज़ की 3 आई थी। और बिल्कुल एयर टाइट है। आप इसमें चटनी रखो, पिकल रखो, जैसे मैं अभी करेला रखूँगी तो ना कभी भी लीक नहीं होता है, पूरे लीक प्रूफ है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले तो ना मैं जो चटनी वगैरह की ना रेस्टोरेंट वगैरह से डब्बी आती थी वो यूज़ करती थी, पर उनका ना ढक्कन क्रैक हो जाता है। और ये बेस्ट है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। 3 सेम कलर की थी और बहुत अच्छे से, मतलब बच्चों को भी कुछ छोटा मोटा रखना है उसमें भी ये अच्छे काम आ जाती हैं। अब मैंने रोटी कर दी है पैक और सब्ज़ी भी पैक कर दी है और खीरा मैं अब कट कर रही हूँ। और मुझे ना फ़ीवर है, फ़ीवर क्या बोलो, इतना फ़ीवर भी नहीं है बट मुंह एकदम कड़वा कड़वा, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और मुझे कहा भी है दवाई दो तो ठीक हो जाती है, फिर ऐसे ही हो जाता है। और इस मौसम में फिर से सर्दी बैठ गई है मुझे। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। इस मौसम में ना मैं पूरी जितनी दिन ज़्यादा गर्मी पड़ी थी मैं ठीक ही नहीं रही थी, गले में प्रॉब्लम रही थी मेरे। तो अभी लंच पैक हो गया है और उसके बाद बनेगी हमारी चाय। सुबह जगते ही ना पहले किचन में झाड़ू लगा के और मंदिर की साइड झाड़ू लगाने के बाद ना मैं पहले किचन का ही काम करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना होता है। फिर वो जग जाते हैं ना और मतलब रेडी हो जाते हैं, फिर एकदम से सब भागा भागा में करना पड़ता है ना, बहुत हाथ पैर फूलने लगते हैं। इसलिए पहले से तैयारी कर दो ना तो आराम से, अगर वो जा भी रहे तो 2-4 बातें भी कर लो, वरना टाइम सुबह के टाइम तो हस्बैंड वाइफ को बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी रात में भी लेट आते हैं, उसके बाद वो मैं किचन के काम में लगी रहती हूँ, वो थोड़ा मोबाइल में लगे जाते हैं। उसके बाद बच्चे हैं तो बिल्कुल बात करने का आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है। छोटा सा मेरा बाबू है, सुंदर दुलारा है, किशु पिशु बेबी है। ओ बोलो बोलो हेलो। कुछ भी डाल दो, गंदा रेसिपी ऐसे कुछ भी नाम है, भुक्कड़ कुछ भी डाल दो, हेलो लाजवाब, हेलो हेलो बोलो हेलो गाइस। घर का खाना कुछ भी डाल। ये ना हम अपनी, मैं जिठानी के यहाँ गई थी, उनके बेटे का बर्थडे था। तो ये आबिया और उनकी बेटी दोनों डांस कर रहे हैं, गीतिका और आबिया। और ये इनकी डांस परफॉर्मेंस चल रही है। और इतनी गर्मी थी ना, सच में मेरा जाने का मन नहीं था बट चली गई मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और वो जो बच्चा था वो मेरी बहन का बेटा था। मेरी बहन ने आके मुझे सरप्राइज़ दिया। वो मात्र 3-4 घंटे के लिए आई थी। उसके हस्बैंड किसी काम से नोएडा आए थे, तो कंपनी की कैब आई थी, तो वो बोले कि चलो तुम भी अपनी बहन से मिल लेना, तो उसको ले आई ज़बरदस्ती। और वो 11 बजे आई और 4 बजे चली भी गई। और ये अब इनका ना यहाँ पर टीका हो रहा है, और जो बहन मतलब केक कटिंग से पहले बहन से टीका करवा रहे हैं। और ये ना मैंने इनको इतना बोला तैयार हो जाओ, तो ज़बरदस्ती मैंने इनको टी शर्ट पहनाई है। लेकिन इनको ना बिल्कुल सिंपल सोबर रहना पसंद है। कह रहे थे चाची कौन देख रहा है, मैं तो इन्हीं कपड़ों में केक काट दूँगा। तो अब बच्चों को, बहनों को दक्षिणा दे रहे हैं ये। और हमारे लक्ष्य आ गए हैं 10th क्लास में, बड़े हो गए हैं।
अब पैर छुए जा रहे हैं बहनों के। और अब हो रही है केक कटिंग। और गर्मी की वजह से सबकी हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।